जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद सुरई, फतेह फिजिकल एकेडमी में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे वर्कआउट क्या करें। जैसे टीए वाले बच्चे हैं कि वर्कआउट क्या करेंगे। मैं 45 दिन का वर्कआउट खुद से मेहनत करके बना के लेके आया हूं। दोस्तों मैं भी अपने ग्रुप में यही वर्कआउट करवा रहा हूं। दोस्तों आज वर्कआउट तुम्हें बताऊँगा क्या क्या वर्कआउट करना है हमें। टोटल 45 दिन का वर्कआउट है। जो भी बच्चा टीए की तैयारी कर रहा है फॉलो कर लेना, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 4:50 की रेस 100% मार दोगे, इस बात की गारंटी है। अब वर्कआउट पे चलते हैं दोस्तों। वर्कआउट क्या करें, हमारा मंडे को वर्कआउट रहेगा। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है 10 मिनट का। फिर उसके बाद आपको जॉगिंग करनी है, एबीसी और एबीसी ड्रिल एक्सरसाइज जो होती है ना, 4 एक्सरसाइज जो करनी है। जैसे हाई नींग, बट किक, आपने स्ट्रेट लेग कर लिया और ए स्किप कर ली, ये 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको 4 स्ट्राइड भी लेनी है। 4 स्ट्राइड के बाद आपका होएगा वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट में आपको 400 की रेपिटेशन लगानी है, 400 की 10 रेपिटेशन लगवानी है, एक 20 वाली, 1 मिनट की रिकवरी के साथ। दोस्तों ये है मंडे का वर्कआउट। और इवनिंग का भी बता देता हूँ। इवनिंग में भी जो बच्चा दोनों टाइम करना चाहता है वो कर सकता है। इवनिंग में आपको 15 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है और फिर कोर एक्सरसाइज करनी है। और फिर अब चले गया ट्यूसडे का वर्कआउट। आपको सबसे पहले ट्यूसडे में वार्म अप करना है 8 से 10 मिनट का। फिर जॉगिंग करनी है। जॉगिंग में मतलब 8 से 10 मिनट आपने जॉगिंग करी। ड्रिल एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। ड्रिल एक्सरसाइज में लेके जो आया हूँ, ये वर्कआउट ही आपको जो लेके आया हूँ, ड्रिल एक्सरसाइज तो आपको 4 एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी है, आपकी उससे स्पीड आएगी वर्कआउट में। फिर 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। 5 किलोमीटर के आपको पेस मेंटेन करनी है। 5 किलोमीटर की आपकी पेस रहेगी, मान के चलो कि 1 किलोमीटर की पेस आपकी 3:40 से 3:30 के बीच में, इतनी आपको करना है। ये 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। बस ये था वर्कआउट। और आपका इवनिंग का वर्कआउट इजी रन 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सके आप करनी है आपको। फिर आपका वेडनेसडे का वर्कआउट। वेडनेसडे में आपको स्लो फास्ट करनी है। स्लो फास्ट में आपको 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, टोटल 30 मिनट वर्कआउट करना है। ये 30 मिनट पहले वार्म अप और क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइज मैंने बोली है आपको, स्ट्रेचिंग, वार्म अप और अपना स्ट्राइड और ड्रिल, ये एक्सरसाइज आपको डेली वर्कआउट में पहले करनी है, वर्कआउट से पहले। और बाकी वर्कआउट की तरफ चलते हैं। क्या वर्कआउट था आगे। स्लो फास्ट करनी है आपको, 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, आधे घंटे तक ये करना है आपको। फिर उसके बाद शाम को आपको 15 मिनट रनिंग करनी है। फिर उसके बाद थोड़ी सी एबीसी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जैसे स्क्वाट वगैरह हो गया, आपने नॉर्मल होल्डिंग कर ली, ये करनी है आपको। फिर आपका आ गया दोस्तों थर्सडे का वर्कआउट। थर्सडे को आपको लॉन्ग करनी है। लॉन्ग कितनी, कम से कम 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर के बीच में इतना करना। और पेस इसमें रहेगी आपकी 4:45 से 4:50 के बीच में, इतनी पेस करनी है दोस्तों। जो मैंने बोला था आपको वो चीज़ तो करनी है। जो आपको मैंने स्ट्रेचिंग, ये तो रेगुलर का काम है। और इवनिंग का वर्कआउट है, जो इवनिंग में आपको रेस्ट है। थर्सडे का आपका इवनिंग का रेस्ट रहेगा। आप नॉर्मल अपना क्या कहते हैं, घर पे वॉक वगैरह कर लेना, अपना बाहर घूम लेना, बस इतना ही करना है। और आपका आ गया फ्राइडे का वर्कआउट दोस्तों। फ्राइडे में आपको मॉर्निंग का वार्म अप करना है। वार्म अप आपका 10 मिनट का रहेगा। वार्म अप करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल और स्ट्राइड 4, और उसके बाद आपका वर्कआउट चालू हो जाएगा। 600 की 5 रेपिटेशन है दोस्तों, 600 की 5 रेपिटेशन। रिकवरी आपको 2 मिनट। रिकवरी आपको कैसे लेनी है, पैदल चल के वॉक करना है आपको। और जो पेस है 600 मीटर की, वो आपकी 1:45 से 1:50 के बीच में। रेस्ट आपका 2 मिनट का, इतना करना है आपको। फिर उसके बाद कूल डाउन, अपना स्ट्रेचिंग कर लेना। फिर इवनिंग में आपको 10 से 15 मिनट कंटिन्यू फिर दोबारा करनी है। फिर नॉर्मल आपको स्ट्रेचिंग करनी है, बस इतना ही वर्कआउट है। और आपका सैटरडे का आपको हील करनी है। हील में क्या करना है, आपको कोई जगह देख लेना है, जैसे फ्लाईओवर वगैरह, उस पर आप हील कर सकते हो। हील आपको 200 मीटर की लगानी है। 200 मीटर की आपको कम से कम 15 लगानी है। उसमें आधा घंटा कर लेना। जैसे आप 35 सेकंड में कोशिश करो कि 200 मीटर लग जाए। फिर डाउन आप उतर जाओ 1:25 में, और उससे आपको टोटल 15 रेपिटेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग, वार्म अप
और स्ट्रेचिंग कूल डाउन ये चीज़ करनी है आपको। फिर आपका शाम को जो वर्कआउट है, शाम को आपको नॉर्मल 15 मिनट कंटिन्यू और नॉर्मल स्ट्रेचिंग। ये दोस्तों पूरा वीक का मैंने वर्कआउट बता दिया आपको। टोटल 45 दिन करना है। 45 दिन इस वर्कआउट को फॉलो करो। और जो भी बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है ये भी वर्कआउट फॉलो कर सकता है। उसकी भी टाइमिंग 5:45 की आ जाएगी आराम से। और जो बच्चा टीए की तैयारी कर रहा है 5.5-6 मिनट आ रही है, 4:50 लगा दोगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।